सुबह सुबह की प्यारी और खतरनाक गुड मॉर्निंग देवभूमि उत्तराखंड के कर्ण नगरी कोटद्वार से जबरदस्त मॉर्निंग हो रही है। सुबह के 5 बज चुके हैं। हल्की फुल्की जगह जगह आरतियाँ सुनाई दे रही है। इधर भी आरती सुनाई दे रही है और इस साइड भी आरती सुनाई दे रही है। सुबह सुबह मस्त लग रही है चीज़ें भाई। और साथ में देखिए आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग रहा होगा कि हल्की फुल्की धुंध तो है ही। अभी धुंध पता नहीं क्यों है, किस लिए है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे दिल्ली में होती थी ना पहले धुंध, अब धीरे धीरे वो गुरुद्वारे में भी लगनी स्टार्ट हो गई है। चलो पहले अंदर चलते हैं और देखते हैं निधि को। निधि क्या कर रही है? सुबह सुबह रोटी बनाना स्टार्ट। शाबाश शाबाश। इसी बात की तो तनख्वाह ले तुम पर मंथ, तो लोग मंथली लेते, तुम हफ्ता पर वीकली ले रहे हो। वीकली हर हफ्ते में तनख्वाह ले रहे हो। चलो तुम्हारे तनख्वाह अलग से ही है ना। बहुत शानदार और प्यारी प्यारी रोटी बननी स्टार्ट हो गई है। गजब की रोटियां बना रही है सुबह सुबह, काली और सफ़ेद मिक्स रोटी। और साथ साथ में क्या हरी क्या इसमें? मेथी धनिया। चलो ठीक है, बढ़िया गजब की रोटी। लाओ मेरे लिए फटाफट, मैं अन्न ग्रहण करता हूँ, उसके बाद कुछ करता हूँ। नमस्कार दगड़ियों, आज उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक है, खुशी माहौल होंगे, आनंद में परिवार से सब कुछ होंगे। तो अपने अपनी लाइफ में दोस्तों जो इतनी जल्दी मैंने ब्रेकफास्ट को तैयार कर दिया है। और काली काली रोटी के पराठे मतलब हल्का नमक और उसमें हल्का हरा धनिया और हल्का चूना मतलब कोदे का आटा और हल्का गेहूं का आटा मिक्स करके और टन करके बनाना है। बहुत स्वादिष्ट हो रही है। सुबह सुबह आरती के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा ना किसी दिन मांगना है गाँव, क्योंकि मुझे निकलना पहाड़ माँ को लेने। होली का टाइम आने वाला है ना, 2-3 दिन में कुछ काम दिए उनको भी निपटा के और तुरंत वापसी करते हैं। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ हमारी बातें। इतनी जल्दी तो मैं उठता हूँ, लोग मेरे से भी कितनी जल्दी उठ जाते हैं भाई। मानना पड़ेगा सभी को, कोटद्वार वासियों को। अभी काफी अंधेरा है और हल्की फुल्की ठंड है, लेकिन जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था ना उस टाइम तो मेरे को अच्छा खासा पसीना हो गया था भाई। क्या मतलब कोटद्वार में अच्छी खासी गर्मी होने वाली है, बहुत जल्द क्या, बस गर्मी स्टार्ट हो ही चुकी है। निधि ने रजाई वगैरह पैक कर दी है और पूरे ओढ़ने के लिए आजकल कंबल निकाल के हैं। क्या मतलब उसको तो गर्मी लगने लग गई है, तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। गाँव में नहीं है, गाँव में तो भी मौसम ठीक है, रात को और सुबह तो अच्छा मौसम, दिन में है थोड़ा बहुत गर्मी, इतनी नहीं है कोटद्वार के मुकाबले जितनी कोटद्वार में। कोटद्वार में तो आदमी पसीने से तरबतर हो जाता है 1 मिनट में। जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट लगने के कारण सड़क पूरी बढ़िया दिखाई दे रही है, मतलब अंधेरा कहीं पे नहीं हो रखा है। तीलू रोतेली चौक में भी आपका हार्दिक स्वागत है। कोटद्वार, धुमाकोट, बमणी सैंड कहाँ हुआ यार? बमणी सैंड उधर ही है शायद, धुमाकोट के साइड ना। तो सुबह सुबह रोडवेज भी भाग रही है, सारी रोडवेज की गाड़ियां झंडा चौक के सामने लगी है। यहाँ से जाने में दिक्कत नहीं होती ना उन लोगों को, सवारियां खट बिठाया सीधा भाग गए दिल्ली। जय हिंद। कोटद्वार में सभी लोग स्वास्थ्य का खूब ध्यान दे रहे हैं भाई। सुबह सुबह दौड़, पैदल चलना, ये सारी चीजें खूब चल रही है। तो मैं भी लगभग सिद्धबली के नजदीक पहुंच चुका हूँ और ये देखो काफी हद तक भीड़ है, आउटर में भी सड़क पे भी ठीक ठाक भीड़ है। मतलब जय सिद्धबली बाबा, सभी लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखना। कोटद्वार सड़क की लास्ट पोल लाइट बिल्कुल जहाँ से सिद्धबली मंदिर दिखाई देता है वहीं पे बस इसके बाद लाइटें खत्म। अब यहाँ से अपनी लाइट पे चलना पड़ेगा। ये भी था एक पोल, लेकिन पोल टूट चुका है, किसी ने गिरा दिया इस पोल को। बस अब भागते रहो अंधेरे में, थोड़ी देर में हो जाएगा उजाला। लोग यहाँ अंधेरे में भी आ रखे भाई, इनको पता नहीं बाघ का कितना भयंकर खतरा है। पहाड़ों में बाघ ने कितना आतंक मचा रखा है। बाघ हो गया, भालू हो गया, लोग देखो कहाँ तक आ रखे हैं। अभी आगे भी मिलेंगे लोग, कई लोग तो ऊपर तक पैदल जा रहे हैं, जंगलात तक। ट्रक वाले इतना ज्यादा लोड कैसे ले जाते होंगे भाई? पूरा ट्रक ना सीमेंट के पिलरों से भरा है, गोल गोल पिलर जो होते हैं, पता नहीं क्या यूज आते हैं, मेरे को तो नहीं पता। लेकिन चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ट्रक वाले भाई साहब तो आराम से आएंगे ना, थोड़ा मैं तेज से निकल लेता हूँ। गुमखाल और सतपुली की सड़क के बीच से जल्दी होकर निकल जाऊंगा तो जाम जूम बिल्कुल नहीं मिलेगा मेरे को। थोड़ा सा लेट हो गया तो 1-2 घंटे फिर वेट करना पड़ेगा। जब तक जाम ना निकले तब तक मैं नहीं निकल पाऊंगा, इसीलिए कोशिश है कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाए। अजीब सी धुंध दिखाई दे रही है, पहले ये धुंध ऐसे कभी नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ सर्दियों में लगती थी, ठंडियों में मतलब ना। और आजकल पता नहीं क्या चक्कर है भाई, ना धुआं है ना कोहरा है, पता नहीं क्या है, अजीब सा ही है ये तो। नई चीजें आने लग गई है। शायद आपको कैमरे में उतना महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे को बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, अजीब सा ही लग रहा है। मतलब क्या ही बोल सकते हैं। चलो जो भी होगा, अब क्या कर रहे हैं, प्रकृति इसे भी साफ करे। बस बारिश पड़ जाए तो सब ये भी बैठ जाएगा जमीन पे जहाँ इसको बैठना चाहिए। देख रहे हो आप, अजीब सा है मतलब। चलो बहरहाल मैं दुगड्डा पहुंचने वाला हूँ। बाइक के लिए तेल भी भरना था, सोच रहा हूँ क्या करूँ। थोड़ा संगलाकोटी से ही ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी पेटी डीलर मिल जाता है ना, 2-4 रुपए महंगा मिले, पर कोई बात। अपने बाजार की बिक्री करवाना भी बहुत जरूरी है। तो कई चीजें मैं नहीं लेके आता कोटद्वार से, वो कई चीजें मैं संगलाकोटी में ही लेता हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि वो दुकानदार भी बैठे हैं और अपने मार्केट के हैं, अपने इलाके के, तो उनका तो थोड़ा बहुत तो उनके बारे में सोचना ही पड़ेगा। बाय पेट्रोल पंप नहीं भर रहा हूँ मैं। क्या पता आपको वो धुंध अब दिखाई दे रही होगी, देखो अब लग रहा है ना हल्का फुल्का, लेकिन है बहुत खतरनाक है। ये हल्का फुल्का नहीं है, बहुत तगड़ा है। यहाँ पे भी शहीद मेला लगने वाला है, क्योंकि पूरी डेकोरेशन बढ़िया से कर रही है। आई लव दुगड्डा, ये हर जगह बढ़िया लग रहा है। सौजन्य से नगर पालिका, देखो क्या मस्त डेकोरेशन कर रही है। ये भाई यहाँ पे होगा पूरा कार्यक्रम, अब देखा मैंने एकदम से। बाय बाय दुगड्डा,
मिलते हैं 1-2 दिन में फिर दोबारा। दोगड्डा से आगे तो बहुत खतरनाक ही अंधेरा हो रखा है। अब ये क्या है भैया, ये तो कोहरा लग रहा है मेरे को, वो अजीब सा था और ये कोहरा है, पता नहीं क्या है यार, हट मेरे तो समझ में। आपको अगर पता हो तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या चीज है जो इतना भयंकर लगा है। विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, 0 हो चुकी है, बस अंदाजे से चलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पहले आराम से बैंड काट लेता हूँ मैं। तो चलिए जी, फतेहपुर से सीधा आगे भागा दौड़ी पहाड़ों की ओर। अब यहाँ से पहाड़ हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब चढ़ाई वाला क्षेत्र, जहाँ से गाड़ी हमारी चढ़ते चढ़ते जाती है ऊपर को। अभी तक तो पूरा सैणु इलाका था ना। 7 बजने में 2 मिनट बाकी हैं और गुमखाल से पहले हल्का फुल्का उजाला हो चुका है और शायद मेरे को लग रहा है कि गुमखाल पहुंचते हैं मेरे को सीधा सूरज देवता के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, क्या साफ सुथरा दिखाई दे रहा ना, आगे तक बिल्कुल क्लीन। ये होता है पहाड़ों का वातावरण, बिल्कुल शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध नजारे, आय हाय मजा आ जाता है बस। इसीलिए तो लोग मरते हैं पहाड़ आने के लिए। और हम तो वैसे भी हैं ढेर पहाड़ी, क्यों? जो पहाड़ी होगा उसे पता होगा कि पहाड़ की वैल्यू क्या होती है। अपना छोटा सा और प्यारा सा गुमखाल हिल स्टेशन जो बिल्कुल डांडी काटी पे बसा भैया, दोनों साइड खाई, इधर भी खाई इधर भी खाए, तो कहाँ जाए। और थोड़ी देर में सूर्य देवता भी यहीं पे दर्शन देते हैं। साथ ही साथ में ठीक यहाँ गेट तक काम हो रखा भाई। जय सूर्य देवाय नमो नमस्तुते। और ये सूर्य देवता के आने से पहले ही काम करने लगे, इनको पता नहीं कौन सी जल्दी है भैया। लेकिन नजारे देखो सूरज देवता के, क्या प्यारे और शानदार दिखाई दे रहे हैं, सुंदर लालिमा के साथ आ चुके हैं धरती पे रोशनी देने के लिए। मैं तो घर से ये सोच के आया था कि टाइम पे इस वाली सड़क पे पहुंच जाऊंगा और जब टाइम पे पहुंच जाऊंगा तो टाइम पे ठीक सतपुली निकल जाऊंगा। लेकिन भाई आज तो सुबह सुबह ही काम करने लगे कर्मचारी। ये लोग नहीं चाहते हम समय से पहले कहीं पहुंचे। अभी तो बिल्कुल गुमखाल के नजदीक से जो काम कर रहे थे, अभी आगे आगे देखते हैं कहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ जगह तो काम देखो ये कंप्लीट हो चुका है, तो जहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है बस यहाँ पे रोड को पक्की करना बाकी रह गया, कोयलता लगाना बाकी रह गया है। जैसे ही कोयलता लगेगा ना, फिर तो गाड़ियां इधर भी सूसा करके भागने लगेगी। कुछ शेर तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, अभी इनको जगा दिया ना तो यही लगवाएंगे जाम, बाकी कुछ नहीं। चलो इन शेरों को सोने दो, ज्यादा बढ़िया है, कम से कम हम समय पे तो पहुंचेंगे। साइड वाली दीवार लगभग रख दी उन्होंने। अब ये जो मलबा है ना साइड पे पड़ा हुआ, अब इसको साफ कर देंगे, फिर यहाँ पे भी मस्त करके चौड़ी हो जाएगी सड़क। साफ क्या करेंगे, इसी मलबे को यहाँ सड़क पे बिछा देंगे। और ये सारे इसकवर रखे उन्होंने, जहाँ पे इसकवर बनाएंगे। अब रेडीमेड बनने लग गया है, ये रेडीमेड इसकवर है भाई, इसको रखा और इसकवर तैयार। जहाँ से सतपुली का एरिया स्टार्ट होता है वहीं से ऊपर ये एक सड़क जा रखी है और ये सड़क सीधा ना यहाँ से टूट रखी है। और ये वो वाला जोन है जहाँ पे हर टाइम पत्थर गिरने का खतरा है, मतलब किसी भी टाइम पत्थर गिर सकता है। अब सड़क पता नहीं कहाँ से जाएगी। और ऊपर से जब उस साइड से देखते ना तो तब पता चलता है कि ऊपर ये ना पूरा पहाड़ खिसक चुका है, काफी नीचे तक आ चुका है। और कुछ इस प्रकार से उन्होंने कवर कर रखा है कि जैसे भी ऊपर से पत्थर वगैरह आएंगे ऊपर ही मिट्टी में रुक जाएंगे, जिससे सड़क पे न पड़े। तो भाई साहब ये एरिया सबसे खतरनाक और डेंजर है, मतलब और मेरे को सबसे ज्यादा डर यहीं पे लगता है। यहाँ पे भी लगातार जेसीबी काम कर ही रहा है और कई बार इसी एरिया के चक्कर में प्रशासन ने निर्णय लिया कि रात को भी सड़क बंद कर दी जाए और कई बार 24 घंटे भी सड़क बंद रही है। तो यही वो डेंजर एरिया, यहाँ पे संभल के चलना भाई। बस अब थोड़ा सा और बचा सतपुली। अभी तक तो किस्मत बहुत अच्छी थी कि जाम कहीं पे नहीं मिला, पता चला लास्ट एंगल पे ही जाम मिल गया। सतपुली से ठीक ऊपर काम चल रहा है ना, बस वो पार करना जरूरी है। वो पार हो गया तो समझो मैं आज टाइम से अपने घर पहुंच जाऊंगा, बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। रास्ता देखिए कितना प्यारा लग रहा है रास्ता ना, जो बीच में पगडंडी बना रखी है वो बाइक के लिए है। किसी को अगर बाइक अपने घर ले जानी हो तो इस रास्ते ले जा सकता है। मतलब जब ये सड़क बन रही थी तो इस सड़क के कारण गांव के कई रास्ते बाधित हुए, तो शायद मेरे को लग रहा है इन्हीं सड़क वालों ने बनाया होगा वो रास्ता गांव के लिए। तो उन्होंने तो अब बहुत मस्त बना दिया पहले से। अब मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद मेरे को लग रहा है उन्होंने ही बनाया होगा। ठीक मल्ली सतपुली पहुंच चुका हूँ और ये भी पूरा नीचे से ऊपर तक फैल रखा है, काफी बड़ा गांव है ये भी। तो जाम मेरे को कहीं पे नहीं मिला, सुरक्षित मैं सतपुली के ऊपर पहुंच चुका हूँ। बस जरा सा बचा सतपुली, उसके बाद सूसा करके संगलाकोटे निकल जाऊंगा। अगर आपको कहीं दूर जाना हो या कुर्द्वार जाना हो या कहीं जाना हो और आप चाहते हैं कि जाम में न फंसे, तो आपको थोड़ा सा ना घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। और 8 बजे से पहले अगर आप गुमखाल पहुंच गए सतपुली से ऊपर, अगर कुर्द्वार से आ रहे हैं और गुमखाल में अगर 7 बजे पहुंच गए, मतलब 7 बजे आपको इस वाले एरिया के अंदर होना चाहिए, तभी जाके आपको जाम कहीं पे नहीं मिलने वाला है और तभी आप जाम से बच सकते हैं। सतपुली में आपका हार्दिक स्वागत है। अब ठीक यहाँ से 28 किलोमीटर बचा मेरा संगलाकोटी, बस निकलते हैं अब धीरे धीरे। मेन तो वही वाला रास्ता था जो मैंने कवर कर लिया है। भाई साहब क्या हुआ, जाने दो। अच्छा ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी गाड़ियां जो सतपुली के इस साइड लगी है भाई साहब। अरे रे 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 रे, कुत्ते को घुमाने ले जा रहा भाई हमारा, अच्छी बात है। ये साफ सफाई भी चली गई। स्वच्छ भारत साफ सतपुली, नगर पंचायत सतपुली पुनः आपकी प्रतीक्षा में, आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद।
जय ज्वालपा मैया, सभी पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो। सीला गांव के पहले से ही हमारी ये जो संगलाकोटी वाली सड़क है ना भाई जबरदस्त बन चुकी है, मतलब सूसा वाली बन रखी है। मजा आ गया देख के, चलो अच्छा लगा। कुछ दिन पहले संगलाकोटी में भी हो रही थी रिपेयर नहीं बोल सकते यार इसे, ये रिपेयर नहीं है, ये बनी है सड़क, मतलब ना रिपेयर तो उसको बोलते हैं जो डामरीकरण होता है, पर ये डामरीकरण नहीं हुआ है, ये पूरी कंप्लीट पड़ी है। अभी इस पे साइड पे व्हाइट पट्टी वगैरह भी बनेगी। और कुछ नहीं पर रेटा खाल से जो पहले का ये था ना क्षेत्र, ये क्षेत्र बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, मतलब ना बहुत गंदा हो रखा था। और अब देखिए मस्त करके यहाँ पे बीच में सड़क बन चुकी है और अब भाग सकते हैं भैया, अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं। यहाँ पे कोटद्वार से मैं ठीक सुबह 6 बजे चला था और ठीक मतलब 8:30 हो चुके हैं और मैं ठीक 2.5 घंटे में संगलाकोटी मार्केट पहुंच गया हूँ। आज जाम वगैरह नहीं मिला ना, इससे 2.5 घंटा लगे मेरे को। अगर जिस दिन जाम मिलता कम से कम 5 घंटे से कम नहीं होता भाई। चलो सुख शांति संगलाकोटी पहुंच चुका हूँ, थोड़ा सा चाची लोगों के साथ बैठता हूँ, उसके बाद सीधा गांव निकल जाऊंगा। यहाँ पे तो अभी धूप भी नहीं आई, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही धूप आने में। चलो देखते हैं क्या कर रहे भाई भांजे लोग, चाची सोनी। हाय हाय मजा आ रही है भाई ठंड में। जड़ो अनोज को लाने घाम अनोज बुलाया मैंने, हाँ मैंने बुला दिया, मैंने कहा आजा भाई अब तो गर्म होने वाली है क्या हो चुकी है गर्म। कोटद्वार भी भयंकर गर्मी से भाई। मैं प्रणाम कक्षा पे तो कब लुकी चाहिए। हाँ ठीक ठाक, देर हो गई लेकिन पहुंच गया, थोड़ा काम धाम भी थे। चले जी और अब देखते हैं क्या क्या हो रखा है, क्योंकि सीजन आ चुका है फूलों का, तो दुनिया भर के फूल लगे होंगे ना। बाकी एक आज मैंने खतरनाक चीज देखी भाई, वो पल्ली साइड ना बहुत भयंकर आग लगी है, इतनी भयंकर लगी है कि क्या ही बोलना। कैसे है लोग जो आग लगाए थे, बिल्कुल इन लोगों को समझ नहीं है या इन लोगों को अकल नहीं है, ये इनको कोई ऐसे उल्टा ज्ञान देता है। इस साइड में लगी थी पूरी आग, अब तो बुझ गई है। माँ को चैन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब सीधा खेत में आ चुकी है। ये जो खेत अभी गुणी बांधों ने साफ किया था ना, अब माँ उसे साफ करने पर लगी है, क्योंकि यहाँ पे नाशपाती के बहुत सारे पत्ते हो रखे थे। अब तो नाशपाती बिल्कुल हरी भरी हो चुकी है, फूल पत्तियां सारी चीजें आ चुकी है। माँ यहाँ पे उन पत्तों को जला रही है, थोड़ा सा रंगड़ू भी हो जाएगा उसके ऊपर डालने के लिए ना, जिस राग को पहाड़ी भाषा में खाद भी बोला जाता है। तो खाद यहाँ ऊपर उसके ऊपर डालने के काम आ जाती है, जो भी चीजें यहाँ पे लगाएंगे। मैं अपना काम करता हूँ, क्योंकि माँ ने सुबह सारे बिस्तर ना छत पे डाल गए, हम उनको लेके आ जाता हूँ। थोड़ी देर में धूप भाग जाएगी, पर अब तो ठंडा भी क्या होना बिस्तरों ने। हाँ पर अभी थोड़ा बहुत पहाड़ों में है ठंड, इसलिए वो टाइम से पहले ले आते हैं यार। यहाँ से माँ ने भी धुआं करते हो तो धुआं पूरा वो बिस्तरों पे जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि धुएं की बदबू उन पे और लिपट गई। झाड़ जोड़ के अंदर ले आते हैं उनको। यहाँ देखिए पूरा धुआं ना इधर ही आ रहा है, और क्या सफेद सफेद लग रहा है नाशपाती के पेड़, हरे भरे सफेद सफेद बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी देर हो गई भाई, दोस्तों के साथ बैठ गया अच्छी लगा के, और अब आ चुका हूँ घर। जल चुकी है पूरी गांव की लाइटें और धुंध बिल्कुल बरकरार सामने दिखाई दे रहा है ना, ये धुंध है पूरी। इस साइड में तो धुंध इसलिए है क्योंकि आग लगा रखी है ना जंगलों में खतरनाक वाली, लेकिन दुगड्डा वाला मेरे अभी भी समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अब करते हम लोग तैयारी खाना वगैरह बनाने की। लेकिन माँ तो अभी घूम घाम के अभी पहुंची घर पे, अभी पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ रहा माँ को। तो ये रही भाई पापा, समय नहीं है माँ के पास। हाँ साग में बना दो, जातो दूध लिया, आलू मटर बना लो, साग में बना दो। 5 मिनट लगता है सब्जी बनाने में, कौन सा टाइम लगता है। समोसा बनाया साइड, अपने लिए और माँ के लिए स्वादिष्ट सा डिनर बनाता हूँ, और उसके बाद तुरंत, क्योंकि पहाड़ों में तो बढ़िया है, जल्दी सो जाओ भाई, मजा आता है सोने में। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। बाकी आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहे। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बाज, जय मम्मी।